Hello friends, now we see JE Mains question 2017 of circle. Radius of circle having minimum area which touches the curve y is equal to 4 minus x square and the line y is equal to mod of x is option A 4 in bracket root 2 plus 1, option B, option C and option D. This option given to us. तो यहाँ पर हमें निकालना है रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग मिनिमम एरिया विच टचेज द कर्व। तो ये यहाँ पर यदि हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं तो फिगर इस तरह से होगा। ये हो गया y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। अब यहां पर ये ओरिजिन द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग मिनिमम एरिया विच टचेज द कर्व। अब ये जो कर्व है इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व ये हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट इज, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस वाई विच इज पैराबोला। तो ये हो रहा है पैराबोला ऑफ वर्टेक्स। इसके वर्टेक्स होंगे 0 4, यहां पर एक्स स्क्वायर 4 माइनस वाई तो वर्टेक्स आ गया 0 4। सो लेट दिस पॉइंट ओरिजिन, ये पॉइंट ले रहे हम 1 2 3 4। तो यहां से ये कर्व ड्रॉ होगा इस तरह से। सो लेट दिस पॉइंट ए 0 4, ये हो गया कर्व। तो वर्टेक्स ए 0 4 होगा अकॉर्डिंग टू कर्व। अब दूसरा हमें दिया है एंड द लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, दैट इज y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू माइनस x। अब इसकी यदि हम ड्रॉ करें लाइन तो ये लाइन हो जाएगी y इज इक्वल टू x और ये लाइन हो जाएगी हमारी y इज इक्वल टू माइनस x। अब हमें निकाला रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग मिनिमम एरिया विच टचेज द कर्व, जो इस कर्व को टच कर रहा है, एंड द लाइन, इस कर्व को और इस लाइन को टच कर रहा है। तो ये होगा सर्कल, ये होगा हमारा सर्कल। अब सर्कल का सेंटर मैं ये ले लेता हूं, सर्कल का सेंटर C। अब इसका ये हो जाएगा रेडियस और लेट दिस पॉइंट D और ये तो वर्टेक्स A 0 4 हो गया तो ये हो जाएगा देयरफॉर OA इज इक्वल टू 4 यूनिट, ये हो जाएगा 4 यूनिट। लेट दिस वन। अब ये हमारा फिगर हो गया। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग हमें निकालना है रेडियस ऑफ सर्कल विच टचिंग द कर्व एंड द लाइन y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। तो यहां पर देखिए हम एक ट्रायंगल कंसीडर लेट। अब देखो यहां पर रेडियस, रेडियस क्या बन रही है, रेडियस CD ये होगी रेडियस और OD, ये OD हो गया टेंजेंट, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट OD। देयरफॉर ये एंगल D इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। देन
और यहां पर रेडियस क्या क्या हो रहा है, एक तो रेडियस हो रहा है सी डी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू आर, ये हो गया आर। लेट दिस टू, अब इन ट्रायंगल, यहां पे ट्रायंगल बन रहा है, इन ट्रायंगल सी ओ डी, ये सी, ये ओ और ये डी, इन ट्रायंगल सी ओ डी। अब सी ओ डी में एंगल डी ये 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री है तो ये और ये होगा 45। देयरफॉर एंगल एक ओ सी डी सी एंगल इज इक्वल टू सी ओ डी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहां पर यदि मैं फिगर निकाल रहा हूं, फिगर इस तरह से होगा, ये सेंटर और ये 45 डिग्री सी, ये 90 डिग्री डी और ये भी 45 डिग्री। ये 90 डिग्री अगर इस तरह से होगा। अब ये 45 तो ये और ये साइड सेम होगा। देयरफॉर कौन सी साइड अपोजिट टू 45, ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके अपोजिट साइड भी कॉन्ग्रुएंट होगी। तो सी डी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब सी डी यहां पर आर है तो ये भी आर हो जाएंगी। लेट दिस 3, ये हो गया 3। अब आगे में यहां पर हम ये फाइंड आउट करेंगे बाय 45 90s थ्योरम। अब 45 90s थ्योरम क्या हो जाएगा, साइड अपोजिट टू 45 इज 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज है तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा √2 r, तो बाय 30 ये हो जाएगा हमारा। देयरफॉर OC इज इक्वल टू कितना आ गया, √2 r। लेट दिस 4। अब ये पॉइंट हमारा A है तो यहां पर देखो OA, नाउ OA इज इक्वल टू क्या होगा, OC प्लस CA या AC। OA कितना है हमारा, OA इज इक्वल टू 4 यूनिट, तो OA पुट OA इज इक्वल टू 4 यूनिट। OC है √2 r और AC इज इक्वल टू r, ये सारे पुट कर देते तो OA 4, OC √2 r, AC प्लस ACR। यहां से हमने ये 4 r कॉमन निकाल दिए तो ये आएगा √2 + 1 और यहां से हमने r कॉमन निकाल दिए। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो ये होगा r इज इक्वल टू 4 अपॉन √2 + 1। ये आ गया, ये ऑप्शन में नहीं है तो यहां पर इसको हम रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने पर हमें मिलेगा, ये फिगर यहां से मिटा रहा हूं मैं। अब इसे आप रैशनलाइज कर लो। देयरफॉर इसे रैशनलाइज करने पर r इज इक्वल टू 4 अपॉन √2 + 1। अब इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये √2 - 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। सो r इज इक्वल टू 4 इंटू √2 - 1 अपॉन ये √2 + 1 √2 - 1, तो ये हो गया √2² - 1², a + b a - b, तो a² - b²। तो r हमारा आ गया 4
इन ब्रैकेट √2 - 1, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, तो r आ गया 4 √2 - 1, 2 - 1 1, तो ये बना 4 इन ब्रैकेट √2 - 1। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो रहा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन आ रहा है डी। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। ये होगा इसका आंसर।